जहां गिरुआ वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री केवल बड़ी बड़ी बात बोलता है, झूठी वादा करता है और महोबा में छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सियासत गर्मा गई है। पीड़िता से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस को चकमा देकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अजय राय ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा दलित विरोधी है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे और दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। महोबा में छतरपुर की रहने वाली दलित छात्रा के अपहरण और 16 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस की शिथिल कार्यप्रणाली से नाराज कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे। अजय राय को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर महोबा तक कई जगह घेराबंदी की थी। यहां तक कि प्रशासन को गुमराह करने के लिए अजय राय का सिजहरी गांव जाने का प्रोटोकॉल जारी हुआ था, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए वे सीधे महोबा मुख्यालय के समदनगर मोहल्ले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। पीड़िता के आंसू और उसकी भयावह दास्तान सुनकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सूबे की योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। जहां गिरुआ वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री केवल बड़ी बड़ी बात बोलता है, झूठी वादा करता है और बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया, अत्याचार किया गया, उसको आज जलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया। आज यहाँ की सरकार पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, दुर्भाग्य है और हम लोगों को रोका जा रहा है। अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र पहनकर सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा को 16 दिनों तक बंधक बनाकर इंजेक्शन दिए गए, प्रताड़ित किया गया और जबरन उसकी शादी कराई गई, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अपराधियों को संरक्षण देती रही। अजय राय ने भावुक होते हुए कहा कि पीड़ित छात्रा का सपना MBBS डॉक्टर बनने का था और 3 मई को उसकी परीक्षा थी, जिसे इस दरिंदगी ने उजाड़ कर रख दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चले और पीड़ित परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। अजय राय ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस धमका रही है, राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं हैं। साल 2027 में कांग्रेस की सरकार आते ही दमनकारी अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स लगाकर अजय राय को रोक रहे हो, कांग्रेस की सिपाही राहुल गांधी की सिपाही को रोक रहे हो। इस बच्ची की मदद नहीं किया, ये बच्चियों को लिया, इस बच्ची को अपराधी छोड़े 16 दिन बाद लियाकर, और उसके साथ अभी तक कोई अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का। इस परिवार के साथ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी का बब्बर शेर खड़ा रहेगा और इसको न्याय दिलाएंगे। सर, पुलिस का कहना है कि हमने 3 आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस केवल और केवल हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। यूपी पुलिस, योगी की पुलिस केवल फर्जी काम कर रही है, केवल पैसा कमाना, दलालों को आगे बढ़ाना, अपराधियों को प्रश्रय देना और दलित समाज के लोगों को विशेष रूप से ये दलित की बच्ची आज इसके साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। बच्ची से आपकी बात हुई है? मेरी बात हुई है। बच्ची ने बताया कि पूरी तरीके से एग्जाम देने के लिए कर रही थी। पिछली बार उसका वेटनरी डॉक्टर में हुआ, उसका सपना MBBS बनने का था। गरीब परिवार की बच्ची MBBS बनना चाहती है, वो एग्जाम देना चाहती थी। 3 तारीख का एग्जाम था, 30 तारीख का उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार रेप किया जाता है इस भाजपा की सरकार में। आज वो बच्ची पूरी तरीके से आज डरी हुई है, समी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि तत्काल अपराधियों को कार्रवाई हो, उनका इनकाउंटर हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ, तत्काल उनको कड़े से कड़े कार्रवाई करो, मेरी मांग है। और इस परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए की मदद दी जाए।